he is the most worst element in politics. पश्चिम बंगाल के राजनीति में अभिषेक एक बैड एलिमेंट है और यही मेरा स्टेटमेंट पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा, क्योंकि वो पॉलिटिक्स को एक तरह से समझता है, एक तो बिजनेस है और दूसरा ये समझता है कि वो राजा है। पॉलिटिक्स में आने से पहले तैयार कर लेना चाहिए, सिर्फ लोग राजा होते हैं, जो पॉलिटिक्स करते हैं वो राजा नहीं होते हैं। 300-400 पुलिस लेके 40-50 काफिला लेके घूमने वाला ये राजतंत्र नहीं है, गणतंत्र है, और उसका सबक उनको मिल गया। ये जो घटना हुई है उसका तो हम लोग निंदा करते हैं, क्योंकि 4 तारीख के बाद आप लोगों ने देखा है कैसे केंद्र से और हमारा स्टेट से पूरा निर्देश था कि एकदम कोई किसी के घर नहीं जाएगा, किसी का ऑफिस नहीं जाएगा, सब दुकान खुला रहेगा, लोग चैन से रहेगा विद सिक्योरिटी, जो हमारा गवर्नमेंट का जो कमिटमेंट है। ये जो हिंसा का बात है ना, ये उन लोगों का ही सिखा हुआ है, पूरा उन लोगों का ही एक स्टाइल था राजनीति में। अगर 4 तारीख रिजल्ट कुछ दूसरा होता तो आज शायद कोई हम लोग जो बीजेपी का है कार्यकर्ता कौन रहता, यही हम लोगों का क्वेश्चन था। और जो घटना घटी है, हम तो मानते हैं कि उनमें उन्हीं का पार्टी का है, क्योंकि उनका जो लॉबीबाजी चलता था ना, ये उन लोगों का ही है। हमारा अब अगर इंक्वायरी चलेगा तो ये तो सामने आएगा कि कोई भाजपा का तो नहीं है, पब्लिक का है, जिस पब्लिक को उन्होंने इतने सालों से टॉर्चर किया था। एकदम पब्लिक को रिजल्ट होने के पहले, निर्वाचन के पहले घर से भगा देता था। तो ये उन लोगों का जनरोष है और उनका लॉबीबाजी का है, ये भाजपा का कोई है ही नहीं। हम लोग हिंसा को कभी प्रमोट नहीं करते हैं। ममता बनर्जी जब स्वास्थ्य मंत्री था तभी अभया का निर्मम से उनको हत्या किया गया था, रेप करने के बाद। तब भी रास्ता में ही उतरे थे खुद के खिलाफ, आज भी खुद के खिलाफ ही उतरेंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई भी पार्टी कलर नहीं दे सकते उन्होंने। बंगाल का जनता का जो गुस्सा था वो कल बाहर आया, परसों वो हमको दिखा। कोई भी पार्टी फ्लैग, कोई कुछ नहीं था, कोई पार्टी कैडर कुछ नहीं था, बंगाल का पब्लिक था। उनका बहुत सारे मैं बाइट भी देखा, तो उनके अगेंस्ट जाएंगे, बंगाल के अगेंस्ट जाएंगे। अगर कोर्ट में जा रहा है तो बंगाल का पब्लिक के अगेंस्ट जाएंगे, किसी पार्टी पॉलिटिकल लीडर के अगेंस्ट नहीं जा सकता है। लेकिन जिस तरह का वो आचरण देखा गया 4 तारीख डीजे बजाएंगे, देखिए डीजे तो अब भी ठीक है, जीतेगा कोई डीजे बनाएगा, पार्टी करेंगे, तो ये सब ठीक है, बट किसी बाप को लेके आना, तेरा मेरा मायना में जाके बोलता है तेरा राजनीतिक बाप को लेके आना। मैं अशोक दिंडा हूँ, मेरा बाप लेट भीमचरण दिंडा, मैं बचपन पे अपना बाबा को खोया था। मेरे को अगर बोलेगा बाप को लेके आना तो मेरा फील होगा कैसे। इस तरह का अशोक दिंडा तो छोड़िए, ये प्रधानमंत्री को नहीं छोड़ता, स्वराष्ट्र मंत्री को नहीं छोड़ता, अभी जो हमारा विरोधी दल नेता था अभी सीएम बना है उनको नहीं छोड़ता। उनका घर में जाके उनको सामने बोलता है कि तेरा 2 किलोमीटर दूर में हो, तेरा बाप को बुला के लेके आ। हाँ, इलेक्शन कमिश्नर को नहीं छोड़ता, उनको बाप को बुलाते हैं। सो ये चीज़, ये राजनीति अलग है, फैमिली बैकग्राउंड अलग है। तो যেমন ঝাড়ে তেমন বাঁশ, ঠিক আছে। তো এখানে हम एक ही चीज़ बोल सकता है, सो ये पब्लिक का जो गुस्सा था वो उभर के आया है। ये एक शिक्षा होना चाहिए, कभी तो ग्राउंड पे उतरा नहीं है। 2000 पुलिस लेके घूमता था, वो ऑन नहीं किया है, वो उसका पीसी ने दिया है। हम लोग मेहनत करके बने, जो भी है 5 साल विरोधी में रह के फाइट करके लड़ाई करके आज यहाँ पर बने। सो हमारा लड़ाई के साथ वो उसका कुछ नहीं है, उसको लगता है कि वो अभी भी राजकुमार है। बंगाल, मैं अभी बोलता हूँ, बंगाल तुम्हारा बाप का कोई पैतृक संपत्ति नहीं है, बंगाल का है। यहाँ पर अन्याय को कोई बर्दाश्त तो नहीं करेगा, जो अच्छा काम करेगा उसको सर पे उठा के नाचेंगे। ये है बंगाल का पब्लिक। देखिए, अभिषेक बनर्जी कभी सोचा ही नहीं था कि वो उसको अपोजिशन पॉलिटिक्स पर करना पड़ेगा। वो सोच रहा था कि वो युवराज है, कुछ दिन बाद वो महाराज बनेगा, इस टाइप से सोचता। और वो जाके जिस तरह से लोगों के ऊपर जितना भाषण इतना थ्रेट दे रहा था, इतना ऑडेसिटी उनका जो, और पॉलिटिकल वायलेंस को वो पेट्रोनाइज करता था,
ये जो है ना, ये कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। इसलिए लोगों का जो इवन मैं बोलूँगा जो टीएमसी को वोट भी दिया होगा वो भी शायद अभिषेक बनर्जी को नापसंद करता है। उनका इतना पॉलिटिकल वायलेंस का जो है ना कोई पसंद नहीं करते। पश्चिम बंगाल का लोग पसंद नहीं किया, इसलिए तो टीएमसी को हटा दिया। जो पॉलिटिकल वायलेंस का कोई स्थान नहीं हो सकता पश्चिम बंगाल। ये पश्चिम बंगाल नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जगह है, ये पश्चिम बंगाल कविगुरु रविंद्रनाथ टैगोर का मिट्टी है। तो यहाँ कैसे वायलेंस का कोई एक राजनेता आके सोचेगा कि वो युवराज है इसलिए पॉलिटिकल वायलेंस करेंगे, लोगों को बोलेगा, वो क्रीमेटोरियम में भेज देगा पोस्टल वायलेंस के तहत। तो ये हो नहीं सकता। दैट्स व्हाई द पीपल हैव रिजेक्टेड टीएमसी। और उसका ही आक्रोश दिखा गया, जन आक्रोश। देखिए, जन आक्रोश तो होगा ही, मगर जनता को तो जवाब भी देना पड़ेगा। ये जो अभिषेक बनर्जी को तो जवाब देना पड़ेगा ना जनता के सामने। जनता अगर सवाल पूछेगा उनको भी जवाब देना पड़ेगा। बट ही शुड बी थैंकफुल कि हम लोग का जो पश्चिम बंगाल पुलिस उनको इतना प्रोटेक्ट किया, नहीं तो जनता के इतना आक्रोश के ऊपर उनका सीरियसली उनका ये हो सकता था, नहीं उनका ऊपर अटैक हो सकता था, मगर कुछ अटैक नहीं हुआ और पूरा सेफ गार्ड करके पुलिस ने उनका सुरक्षित घर पहुंचा।